Hello everyone, welcome to Easy Ganit. My name is Sameer Sardana, a plus educator on Unacademy, and I'm going to start with this series of top 100 cat quant question, the most expected one. A beautiful series, guys. So इस सीरीज में हम डिस्कस करने वाले हैं 100 cat quant questions जो कि बहुत ही relevant in terms of level of difficulty, moderate to high, and very important 7 to 8 questions from every chapter will be covered. Complete quant will be discussed in this along with the required theory to solve the questions. Because level of difficulty जो questions को रहने वाला है वो moderate से high रहेगा, right? There will be some moderate level of difficulty questions which are very relevant with CAT and some high level of difficulty questions. So you will enjoy this series a lot, and this is going to be one of the best collection of questions for CAT exam preparation. So we are going to start with chapter 1. I will be moving chapter wise. Chapter wise questions हम बच्चों इसके अंदर करेंगे. Chapter wise move, we'll move from chapter to chapter. From every chapter, 7 to 8 beautiful questions will be covered. Okay. All right, guys. Let's start. Start करते हैं. पहला question. Average. There are certain number of pages in a book. A child tore a certain page and later found that the average of the remaining page number is 41.7 by 78. Which of the following was the page number of the page that the child had torn? Please try this question by yourself before you have a look at the solution. देखो बच्चों, क्वेश्चन को करने का तरीका क्या है? लेट मी टेल यू फर्स्ट द बेसिक थ्योरी दैट यू आर सपोज्ड टू नो. क्वेश्चन को सॉल्व करने का जो बेसिक थ्योरी जो आपको आना चाहिए, दैट इज दैट इफ आई से कि अगर that the 5 consecutive numbers written on the board. Why I'm saying the 5 consecutive numbers, right? Because page numbering जो होगी book के अंदर वो 1 से शुरू होगी and it will go on a number n और n consecutive numbers को ही आप लिखोगे, right? So ये 5 numbers अगर लिखे हैं तो इनका average जो आएगा वो 3 का आएगा, right? Average of n consecutive number will always be the middle term, जिसको आप first term और last term को add करके 2 से divide करके भी find out कर सकते हो. Okay. Now किसी एक पर्टिकुलर नंबर को अगर रिमूव करें तो एवरेज में किस तरह से चेंज आता है. लेट्स हैव अ लुक एट इट. लेट्स से कि अगर मैंने नंबर 1 को रिमूव किया, राइट? नाउ यू सी दैट 1 जब बाहर जाएगा तो वो एवरेज से 2 कम लेके बाहर जाएगा, राइट? व्हेन 1 विल बी रिमूव्ड तो जो नंबर आपने रिमूव किया वो एवरेज से 2 कम था. सो एवरेज से 2 कम था, दैट मींस इसके बाहर जाने से बाकी 4 वैल्यूज के लिए 2 का इंक्रीमेंट आएगा. टोटल में 2 का इंक्रीमेंट आएगा. क्यों? 1 is 3 less than 1 is 2 less than 3. तो ये नंबर बाहर चला गया तो 2 पीछे बच गया. क्यों 2 पीछे बच गया? क्योंकि एवरेज 3 पे मेंटेन है. ओके, सो ये 2 का वैल्यू 4 में डिस्ट्रीब्यूट होगा तो मेरा एवरेज जो है वो 1/2 से अप जाएगा. सो एवरेज के लेफ्ट से नंबर अगर आप रिमूव करोगे, बिकॉज एवरेज में जो नंबर्स होंगे वो एवरेज से छोटे होंगे, उस नंबर को रिमूव करने से वैल्यूज पीछे बच जाएगी. वो जो बची हुई वैल्यू है वो बाकी सब में डिस्ट्रीब्यूट होगी जो एवरेज को इंक्रीज करेगी. So, अगर मैं एवरेज में राइट हैंड साइड से नंबर रिमूव करता हूं, लेट्स से कि 5 मैंने रिमूव किया. अभी एवरेज तो 3 पे मेंटेन है बट नंबर आप 5 रिमूव कर रहे हो तो आपने 2 एक्स्ट्रा का रिमूवल किया. सो ये 2 एक्स्ट्रा का रिमूवल बाकी 4 वैल्यूज में 1/2 की एवरेज का डिक्रीमेंट करेगा माइनस की वजह से. सो एवरेज से बड़ा नंबर अगर आप रिमूव करोगे तो एक्स्ट्रा नंबर रिमूवल होने की वजह से एवरेज में डिक्रीमेंट आएगा. नाउ कीप दिस इन माइंड कि एवरेज के लेफ्ट से नंबर रिमूव करा, एवरेज से छोटा नंबर रिमूव किया, एवरेज में इंक्रीमेंट आएगा. एवरेज से बड़ा नंबर रिमूव किया तो एवरेज में इंक्रीमेंट आएगा. ये कॉन्सेप्ट की नॉलेज आपको होनी चाहिए इफ यू वांट टू सॉल्व दिस क्वेश्चन, राइट? अब देखते हैं इस क्वेश्चन का मेथड क्या है, इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे किया जा सकता है विदाउट इक्वेशन, विदाउट यूजिंग एनी फॉर्मूला. आप कैसे इस क्वेश्चन को जल्दी कर सकते हो और कैलकुलेशन भी अपना इजी कर सकते हो. सी दिस. Now, you can see that option के अंदर 2 numbers लिखे हैं. That means एक पेज पे 2 नंबर होंगे, 1 on each side, right? Now, when I say that, there are n page numbers written on the board, right? 1, 2, 3, 4 up to n. You need to look at this number and take a guess कि एक पेज बाहर निकालने से जिसकी वजह से 2 नंबर्स का लॉस हुआ, मेरा एवरेज 41.7/78 के इक्वल है. एवरेज होगा n + 1/2. And I don't know, but 2 नंबर रिमूव करने के बाद 41.7/78 है. तो कैन आई से दैट कि जो n की वैल्यू होनी चाहिए दैट मस्ट बी नियर टू 81, बिकॉज अगर फर्स्ट 81 नंबर लिखूंगा तो एवरेज बनेगा 41, राइट? एवरेज जो है 41 के आसपास है. अभी ज्यादा है कम है उस पर हमें गैस नहीं करना है. आई जस्ट नीड टू सी दैट कि एवरेज को 41 के आसपास चाहिए तो टोटल नंबर्स जो होने चाहिए वो 81 होने चाहिए. 81 या 82 या 80 जो भी आपको लेना है, राइट? बट देन यू सी दैट
कि दो नंबर्स का रिमूवल होने के बाद व्हेन टू नंबर्स हैज बीन रिमूव्ड, जब दो नंबर्स आपने बाहर निकाले, वो दो नंबर्स बाहर निकलने के बाद एवरेज एवरेज जो है वो 41/78 है. ना ऑब्जर्व दिस नंबर केयरफुली. यहां पे डिनोमिनेटर के अंदर 78 है. You have a number 78. You have a number 78 in the denominator, right? So number में डिनोमिनेटर में 78 आने का मतलब है कि दो नंबर्स रिमूव होने के बाद जो नंबर्स बचेंगे वो 78 या 78 का मल्टीपल होने चाहिए. नाउ थिंक लॉजिकली, अ नंबर विच इज क्लोज टू 81, जिस 81 क्लोज टू 81 जिसमें दो माइनस करने पे 78 या 78 का मल्टीपल आना चाहिए, द नंबर इज 78 इटसेल्फ. अभी दो नंबर रिमूव करने के बाद 78 आना चाहिए, मतलब बोर्ड पे 80 नंबर्स लिखे होंगे, राइट? राइट, दे मस्ट बी 80, right? Sorry, not on board, right? पेज नंबर्स जो होंगे वो उनकी जो नंबरिंग होगी वो अप टू 80 तक होगी, राइट? अब 80 तक होगी तो इनका जो एवरेज बनेगा दैट मस्ट बी मिडिल टर्म विच इज 41/2. एवरेज वुड बी 41/2. और एवरेज जो रिक्वायर्ड है, दैट रिक्वायर्ड एवरेज इज 41/7/78. दिस इज द एवरेज दैट इज रिक्वायर्ड आफ्टर रिमूवल ऑफ टू नंबर. So now you see that कि ये जो एवरेज है 41/2 से 41/7/78, क्या ये एवरेज में इंक्रीमेंट है? Is there any increment in the average? Yes, there is an increment in the average. And because the average is getting increased, एवरेज में इंक्रीमेंट की वजह से, अगर एवरेज में इंक्रीमेंट हो रहा है, then tell me the concept that I have just explained to you. Will you be removing a page which will be on the left hand side of average or right hand side of average? Obviously left hand side, because average में इंक्रीमेंट. एवरेज में इंक्रीमेंट मतलब आपने एवरेज से छोटे नंबर रिमूव किए होंगे. छोटे नंबर रिमूव किए होंगे तो जो पेज नंबर होगा वो 40 से छोटा होगा. तो 40 से छोटा होगा तो ये ऑप्शन तो वैसे ही एलिमिनेट होते हैं. बट ठीक है, हम ऑप्शंस की हेल्प से क्वेश्चन को सॉल्व नहीं करेंगे, कॉन्सेप्ट से करेंगे, राइट? नाउ व्हाट इज द इंक्रीमेंट इन द एवरेज? लेट्स चेक इट नाउ. 41/7. नाउ लेट्स टेक द डिफरेंस. ये फ्रैक्शनल वैल्यूज का डिफरेंस अगर आपको लेना है, इट इज वेरी इजी. आप पहले इंटीजर में से इंटीजर माइनस करो 1 प्लस, अब फ्रैक्शन में से फ्रैक्शन माइनस करो. 7/78 में से 1/2 माइनस करो एंड ऐड देम अप. नाउ 78 is the LCM here. 7 minus 39. So this is 1 minus 32/78, which is 46/78. That means average में जो increment आया, that is equal to 46/78. Now increment of 46/78 over 78 values, that means on removing two numbers, average is going up by 46. When you remove two number, average is going up by 46. Now, we know that the numbers that I'm removing is definitely on the left-hand side of this average, right? So two numbers, and because both of these two numbers are the consecutive numbers, can I say that if one number is n, the second would be n plus 1. And on removal of these two numbers, average going up by 46. So can I say कि जो दो numbers remove होंगे, ये average से, average कितना है? Average is 40.5. ये अपनी average से, दोनों numbers का value 40.5 है, ये अपनी average से 46 का कम value लेके जाएंगे. Because of that, बाकी जो numbers में 46 का increment आएगा and average will go up by this and it will settle at this number. Now that means, can I say 2n plus 1 will be equal to 81 minus 46. So can I say 2n plus 1 is 35. So 2n is equal to 34. n is equal to 17. So एक number 17 तो अगला number n plus 1 18. So 17 and 18 is a correct answer of this question. A beautiful question. एक ही question में हमारे सारे concepts cover हो गए, right? Very very important one, right? चलो, now let's move on to question number 2. 6 question हम discuss करेंगे average की. It says that in a World Cup tournament, MSD has played certain number of matches. After every match, he calculated his cumulative average. Quarter-final and semi-final were his next two matches. 95 in quarter-final increases his average by 3. यहाँ पे and लिख लो. And 83 runs in semi-final further increase his average by 2. If he scored 106 in the final, then his average after the final match will be what? अगर आप इस क्वेश्चन को इक्वेशन से सॉल्व करने का ट्राई करोगे, इट विल टेक अ लॉट ऑफ टाइम, राइट? आई टेल यू एन अल्टरनेटिव अप्रोच जिसमें आपको बहुत कॉम्प्लेक्स इक्वेशन नहीं बनानी पड़ेगी. सी दैट MSD has played certain number of matches. Do I know what are those matches? How many matches he has played? We don't know.
Assume that the number of matches are n, right? Now the next match that he's playing is quarterfinal, and in quarterfinal he is scoring 95 runs. And 95 runs is in quarterfinal is increasing the average by 3. What does it mean? That means ये क्वार्टर फाइनल में 95 की वैल्यू एंटर की और इन सभी n वैल्यूज के ऊपर 3 का इंक्रीमेंट आया. नाउ टेल मी, n नंबर ऑफ पीपल्स पे 3 का इंक्रीमेंट अगर आप दे रहे हो, देयर n नंबर पर्संस जो मेरे सामने खड़े हुए हैं और सबको मैं 3-3 रुपए दे रहा हूं. सो कैन आई से कि 95 में से मैंने 3n का डिस्ट्रीब्यूशन किया and rest of the value I kept with myself. So can I say the value that I'm keeping with myself will be the average of the new group after the quarter final match? Can I say quarter final match के बाद ये जो नंबर बनेगा ये एवरेज होगा नए पर्स, राइट, नए ग्रुप का, इंक्लूडिंग दिस. एंड देन 83 रन्स इन द सेमीफाइनल. नेक्स्ट मैच में आपने 83 रन्स बनाए. नाउ 83 इन द सेमीफाइनल फर्दर इंक्रीजेस बाय एवरेज बाय 2. तो कितने, ओके, कैन आई से कि 83 में से n प्लस 1 वैल्यू दिस, राइट, इन सारी n प्लस 1 वैल्यूज को 2 का इंक्रीमेंट मिला. सो 83 में से इतना वैल्यू डिस्ट्रीब्यूट हो गया. सो द वैल्यू दैट विल बी लेफ्ट विल बी द एवरेज आफ्टर, this is the average after semi-final match. So guys, this is the average after semi-final match. This is the average after quarter-final match. और सेमीफाइनल का एवरेज क्वार्टर फाइनल के कंपैरिजन में आफ्टर क्वार्टर फाइनल मैच का जो एवरेज है उससे 2 ज्यादा है. दैट मींस इफ आई ऐड 2 टू दिस वैल्यू, बोथ ऑफ दीस वैल्यूज विल बी इक्वल. नाउ सॉल्विंग दिस विल गिव यू अ नंबर व्हिच विल रिप्रेजेंट द नंबर ऑफ मैचेस दैट एमएसडी हैज प्लेड बिफोर क्वार्टर फाइनल, राइट. एवरेज के बेसिक कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन है. 97 माइनस 3n, बट ब्यूटीफुल क्वेश्चन, राइट. कैट में रिपीट होने वाला टाइप का क्वेश्चन है. कैट में डेफिनेटली आपको मिल सकता है क्वेश्चन. 97 minus 83, 7 minus 3, 14 plus 2, this is equal to n. So n is equal to 16. That means the number of matches that MSD has already played is 16. Quarter final और semi final से वो already 16 मैच खेल चुका है. So quarter final और semi final को मिला के total 18 matches MSD ने play किए, right? That's correct. Let's check the calculation. This is perfectly fine, right? All right. Now, so tell me, after quarterfinal अगर मुझे average निकालना है, so either you put the value of n here or here you will get the quarterfinal average. So after semi-final average. So guys, can I say the average after semi-final? Average after semi-final will be equal to 95 minus n की value 16, 16 to 3, 48, minus 48 plus 2 is minus 46, 15 minus 6 is 9, 8 minus 4, 49. So at this point of time, ये जो 83 runs बन चुके हैं तो average 49 पे maintained है. Now he is playing the final 106 का average उसने बनाया, 106 का total उसने बनाया. Now just see this. Now it's an easy question. 18. Now I'm removing this data, right? Till now what we have got is 18 matches, average is 49. That's it. This is what this matters and which is required to answer the questions further, right? 18 matches, right? MSD has already played and average is maintained at 49, right? We have solved till this point. Now he's playing one more match जिसमें उसने 106 रन बनाए. तो 106 रन जो है वो 41 9 से कितने एक्स्ट्रा हैं? 57. So this extra 57 now will be distributed on how many values? Right? 18 मैचेस ऑलरेडी, एक नया मैच खेला तो टोटल 19 में डिस्ट्रीब्यूशन होगा. सो वट एवर एक्स्ट्रा वैल्यू दैट इज एंटरिंग अदर देन 49 से जितना भी एक्स्ट्रा वैल्यू एंटर करेगा इट विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड ऑन टोटल वैल्यू 57. सो कैन आई से दैट एवरेज विल गो अप बाय 3. सो 49 plus 3, so average will be now equal to 52, guys. C would be the correct answer the question, guys. C is the correct answer. Easy, and this method that I have just explained to you is one of the best way to solve this question. Very beautiful question. Look at this question. This is relevant to, similar to one of the questions of CAT 2019. Important concept. I personally believe this kind of question can definitely be repeated in any of this exam. Sachin and Yuvraj are among 11 players who plays the World Cup 11. Who plays the World Cup final. So total number of players are Sachin, Yuvraj, and then there's a set of 9 players. So they're total 11 players, right?
It is given that Sachin is scoring 68 runs, the average of the 10 players other than Yuvraj. Now, when I talk about average other than Yuvraj, that means I'm talking about Sachin and 9 players, right? So, question को solve करने का method is very important, जो अभी हम इस question में discuss करने वाले हैं, because normally इस बच्चे इस question को equation से solve करेंगे, and that takes a lot of time, right? तो time ज़्यादा लगेगा. This method is a beautiful method, right? You'll love it. Question says Sachin plus 9 players, right, which is other than Yuvraj, the इनका जो average है बच्चों, that is equal to 50 runs, right? And then the average score of the all 11 players is 2 more than the average score of the 10 players other than Sachin. Now, other than Sachin, you will have Yuvraj and 9 player, right? So question says Yuvraj और 9 player का जो average है, right? उससे दो ज़्यादा, average of all 9 player means Sachin, Yuvraj और 9 players का जो average है, that is 2 more, right? This group have 2 more average than this group. Now here I can use this information कि ये ग्रुप के अंदर आपने सचिन के 68 रन ऐड किए. ना सचिन के 68 रन ऐड करने से एवरेज में 2 का इंक्रीमेंट हुआ. ओके, हाउ मेनी वैल्यूज गेट इंक्रीज बाय 2? 9 प्लेयर्स और युवराज को मिला के 10 प्लेयर्स. तो कैन आई से दैट कि 68 में से 20 का इंक्रीमेंट हुआ? तो कैन आई से कि सचिन ने 68 में से 20 का डिस्ट्रीब्यूशन किया, बाकी वैल्यू अपने पास रखा, तो बाकी जो वैल्यू अपने पास रखेगा वो एवरेज रखेगा. कैन आई से दैट कि सचिन प्लस युवराज प्लस 9 प्लेयर का एवरेज वुड बी 48, एंड ये एवरेज इससे 2 ज्यादा है, तो युवराज और 9 प्लेयर का एवरेज वुड बी 46. नाउ द क्वेश्चन बिकम्स वेरी सिंपल. नाउ सी दैट सचिन और 9 प्लेयर का एवरेज है 50 और सचिन और युवराज और 9 प्लेयर का एवरेज है 46. सो व्हाट यू आर डूइंग नाउ, द क्वेश्चन बिकम्स अ क्वेश्चन ऑफ रिप्लेसमेंट कि सचिन की एवरेज को आपने युवराज की एवरेज से रिप्लेस किया, जिसकी वजह से एवरेज में 4 का डिक्रीमेंट आया. ना 4 का डिक्रीमेंट ऑन हाउ मेनी वैल्यूज? युवराज और 9, सचिन और 9, टोटल 10 प्लेयर्स. सो 10 प्लेयर्स में 4 का डिक्रीमेंट मतलब टोटल 40 का डिक्रीमेंट. दैट मीन्स सचिन को युवराज से रिप्लेस करने में टोटल में 40 का डिक्रीमेंट आ रहा है. द टोटल वैल्यू गेट डिक्रीज बाय 40. तो कैन आई से कि युवराज का जो स्कोर होगा that would be 40 less than Sachin, और सचिन का स्कोर अपने को पता है 68, तो इसको 40 कम किया, so I'll be having a number 28. So can I say this will be the answer, right? Score of Yuvraj would be 28. Option A is going to be the correct answer. So guys, here is a fourth question, right? So we have covered 3 questions till now. 3 questions बच्चों अभी तक हमने किए. Fourth question बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, राइट? बच्चे जनरली इस टाइप के क्वेश्चन में कैलकुलेशन में कंफ्यूज हो जाएंगे या फिर इक्वेशंस बनाएंगे, which is not a smart way to solve the question, right? I'll tell you a beautiful method of handling this question, right? 10 years ago, 10 साल पहले, right? 10 years ago, the average age of all the 25 teachers of a college was 45 years. 25 teachers का average age is 45 years, right? 4 years ago, principal who is also considered as a teacher retired from her post. 4 years ago, guys, right? 4 years ago. That means 6 years from this point. 6 years from this point, right? 4 years ago. So can I say one person get retired, one principal get retired, so number of people will be now 24, right? There will be some average, but I don't need to find out that average, right? I'll tell you a direct shortcut. One person got retired at the age of 60. So can I say this person got retired at the age of 60? 60 की age पे एक person retire हो गया. And then after 1 year, that means इसके 1 साल बाद, that means 3 years ago, 3 years ago, right? One member again joined, right? नया प्रिंसिपल आया, so number of members will again be 25, right? We don't know the average क्या है यहाँ पे, वो हमें calculate भी नहीं करना, we'll be wasting our time if we are finding the average here. Whose average age was 54 years. So इस point पे 54 वाला person join किया. So now what we are supposed to find out is a present value, present average age of all the teachers. बच्चों देखो ध्यान से सुनो, आज की डेट में लेट्स से दैट कि इसमें से कुछ भी नहीं हुआ, राइट? नीदर द पर्सन गॉट रिटायर्ड एज ऑफ 60, नीदर द पर्सन हु इज एट द एज ऑफ 54 इज ज्वाइनिंग. If nothing would have happened, then at present these 25 teachers would be having
द एवरेज एज ऑफ 55 years, इनका एवरेज एज अभी भी 55 years पे मेंटेन रहता. Yes or no? Yes, the average age would have been at 55 years, right? Now you see that. Okay, now what I will do is that this person whose age is 60 got retired 4 years ago, right? 4 साल पहले. ये 60 की एज पे this person is getting retired. So can I say कि ये person 4 साल पहले 60 की एज का था. At present this must be 64 years old. And this person who is 54 years old 3 years ago, so can I say that at this point of time, this person who is joining must have been 57 years old? So can I say कि at present के दिन ये 64 की एज वाला पर्सन बाहर चला गया और 57 की एज का पर्सन एंटर कर गया. This is actually what is happening. Yes or no? So 4 साल पहले कैलकुलेशन करने का कोई पॉइंट नहीं है. You take this person to the present age. आज की present age इसकी 64 होगी, इसका present age 57 है. 64 वाला प्रिंसिपल रिटायर हुआ, 57 वाला पर्सन एंटर हुआ present date पे, right? So that's it. Now this question is now a question of replacement, right? Average में जो replacement के questions होते हैं, right? उसके basis पे आप question को solve कर सकते हो. 64 का person is moving out, 57 का person is entering. So 64 की एज बाहर निकाली, 57 की एज का पर्सन एंटर किया. So can I say this person is coming up with a 7 lesser value as compared to 64? तो 7 का डिक्रीमेंट आएगा in 25 people, right? So my average will get reduced by 7 by 25. That's it. So 55 का एवरेज मुझे दिया हुआ है, इसमें मुझे 7 by 25 को माइनस करना है. आई विल गेट माई न्यू एवरेज. फ्रैक्शन में वैल्यू को कैसे माइनस करेंगे स्टूडेंट्स? आई हैव सीन लॉट ऑफ स्टूडेंट्स डूइंग अ मिस्टेक कि 25 का एवरेज 25 का एलसीएम लोगे देन कैलकुलेशन. नो, डोंट डू दिस. 55 है ना, 54 प्लस इसका 1 एक्स्ट्रा वैल्यू सेपरेट कर दो. Now 1 minus 7 by 25 is 18 by 25. That's it. Just write it down. 54, 18 by 25. 1 minus 7 by 25 is 18 by 25. This is the correct answer. Option A. No need to use any formulas, any calculation, right? Jitna complex question, utna simple, right? Moving ahead to the next question. Question number 5, बच्चों. Again, a very beautiful question. Weighted average का question है बच्चों. Generally बच्चे इस question को alligation से method से solve करते हैं. Alligation, which is a very famous method, but I will not be using that. हम equal distribution का concept लगाएंगे because I personally don't like alligation. एलिगेशन जैसा नाम का कोई कॉन्सेप्ट एक्चुअल में एग्जिस्ट नहीं करता है. इट्स इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन कॉन्सेप्ट, राइट? There is an alloy A of zinc and copper. A certain weight of this alloy is mixed with 15 kg of pure zinc and melted. So बच्चों आपके पास एक जिंक एंड कॉपर का alloy है, राइट? We don't know, right, what is the ratio of zinc and copper. A certain weight of this alloy is mixed with 15 kg of pure zinc and melted. So इसमें जिंक का परसेंटेज वी डू नॉट नो. वी आर मिक्सिंग इट with a 15 kg of pure zinc. Pure zinc, that means 100% zinc. And now it is getting melted. Now we are getting a new alloy, right? Okay. Right, there is some percentage we must be getting. The question says the new alloy B. Now this is alloy A, right? Now there's another alloy B, right, which contain 90% of the zinc, जिसके अंदर 90% zinc है बच्चों, right? Right? Now this alloy B, right, which contain 90% of zinc, if the alloy A is mixed with a 10 kg of 90% of zinc alloy, बोल रहा है कि A को, राइट, A को इंस्टेड ऑफ मिक्सिंग विद दिस 50 kg प्योर जिंक, अगर आपने इसको 90% जिंक से कंबाइन किया, A जिसमें जिंक और कॉपर का क्या रेशियो है वी डोंट नो, बट एवर द जिंक परसेंटेज हियर, इफ आई एम मिक्सिंग इट विद alloy B, right, जिसके 10 kg के अंदर, right, we are taking 10 kg which is having 90% pure zinc, and there's a new alloy C is found to contain 84% zinc. इसके अंदर आपके पास बच्चों 84% zinc मिला, right? Find the percentage of zinc in alloy A. इसके अंदर कितना zinc आएगा? This is what we are supposed to find. So this is our whole structure of the question, right? Alloy A of zinc and copper, a certain weight of this alloy is mixed with 15 kg of pure zinc and melted.
The new alloy B contains 90% of zinc. एक और alloy है बच्चों, the new alloy B contains 90% zinc, right? If the alloy A is mixed with 10 kg of 90% zinc alloy, the new alloy C is founded to contain 84% zinc. Find the percentage of zinc in alloy A. Okay guys, so ये जो B ये जो 10 kg आप ले रहे हो ना, जिसको आप alloy B बोल रहे हो, right? This is actually the combination which is coming from this, right? ठीक है, अभी इसके अंदर 90% जिंक है बच्चों, राइट? 90% जिंक है, राइट? ये इन दोनों को कंबाइन करके एक अलॉय बी बनाया जिसमें 90% जिंक है. इस 90% जिंक वाले को फिर इसी जिंक के साथ कंबाइन किया तो फिर हमें 84% वाला जिंक मिला. नाउ आई एम सपोज टू फाइंड आउट कि इस अलॉय ए के अंदर जिंक का परसेंटेज कितना है. व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ जिंक? राइट, वेरी इजी. कॉन्सेप्ट ऑफ इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन लगाओ, क्वेश्चन एक ही लाइन में आंसर हो जाएगा. इफ आई अज्यूम दैट कि इसके अंदर x परसेंटेज जिंक है बच्चों, राइट? सो सी दैट इन दिस 15 kg, राइट, जो लॉस ऑफ जिंक है, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन का कॉन्सेप्ट सेज कि जितना वैल्यू एक साइड से लूज होगा अदर साइड पे उतना ही गेन होना चाहिए. सो टोटल इंक्रीमेंट एंड टोटल डिक्रीमेंट शुड बी सेम, ओनली देन द वैल्यू विल गेट बैलेंस एट दिस. सो इन दोनों को कंबाइन करके एवरेज आया 90, इन दोनों को कंबाइन करके एवरेज आया 84. आई एम अज्यूमिंग कि जो अलॉय ए है इसके अंदर x% जिंक है बच्चों, राइट? नाउ टेल मी, 100 से 90 द लॉस इज ऑफ 10%. 10% का लॉस हुआ 150 में. सो टोटल लॉस इन दिस फर्स्ट सिनेरियो इज 150. व्हाट इज माय टोटल गेन? x से 90. नाउ अनलेस आई नो द वैल्यू ऑफ x, आई विल नॉट गेट टू नो कि कितना है. और यहां पे मेरे को नंबर ऑफ यूनिट्स भी नहीं पता. लेट्स से n इज अ नंबर ऑफ यूनिट्स. x से 90 गया बच्चों. कैन आई से दैट गेन वुड बी 90 माइनस x here, राइट? x से 90 माइनस x का गेन n यूनिट्स के ऊपर, राइट? नंबर ऑफ यूनिट्स आई डोंट नो. सिमिलरली नंबर ऑफ यूनिट्स यहां भी वही है क्योंकि आपने अलॉय ए को एज इट इज मिक्स किया. व्हाट इज अ लॉस हियर? यहां पे 6% का लॉस हो रहा है. कितने यूनिट्स पे? 10 यूनिट्स पे. तो 60% का लॉस हुआ. यहां गेन कितना हुआ? 84 माइनस x का. कितने यूनिट पे हुआ? n यूनिट पे. This total loss should be same as total gain. This total loss should be same as total loss should be same as total gain. This total loss should be same as total gain. I get to know these two equations. Now all I have to do to answer this question is, अभी question को answer करने के लिए कुछ नहीं करना है. ये equation को इससे divide करो. That's it. So you see that if I divide this equation, n and n will get cancelled. I'll get 90 minus x upon 84 minus x. 150 by 60. 150 by 60, right? 0 and 0 will get cancelled. 3 into 5, 3 into 2. 180 minus 2x is equal to 420 minus 5x. So 3x will be equal to 12 minus 8, 4, 3, 240. So x will be equal to 80. That means जो जिंक जो alloy A है उसमें जिंक का जो परसेंटेज है that would be 80%. So the answer to the question is option 1. A beautiful question, guys. Now we are at the last question, question number C. Let's quickly cover this question. Exactly similar to CAT 18 question. थोड़ा सा इसको मैंने और difficult बनाने का try किया. Right? Let's have a look at it. See this, guys. Again, a weighted average question जिसमें आपको total increment and total decrement same करना है. A 30% ethanol solution, guys. There's a 30% ethanol solution is mixed with another ethanol solution, say S of unknown concentration. इस solution को जिसमें 30% ethanol है, you're combining it with some unknown concentration solution, right? एक और solution है जिसमें ethanol का concentration is unknown, and that unknown value is S. Now you're mixing them in the ratio 1:4. That means 1 unit of this is mixed with the 4 unit of S, right? And you're getting some new concentration. What is that concentration? We don't know. जब तक ऐसे नहीं पता लगेगा तब तक ये नहीं पता लगेगा, right? In these type of question जिसमें दो solution, एक solution को mix किया, फिर resultant को किसी और solution से mix किया, फिर resultant को किसी और solution से mix किया, all these questions can be answered easily with an equal distribution method, right? So first of all, you just understand कि question में mixing किस तरह से हो रही है. So this is the first mixture that we have, right? Now ये mixture को now you are combining with, right, ये जो percentage जो भी आएगा जिसकी value अपने को नहीं पता है, which is unknown value, now you're combining it with another 51% ethanol solution concentration,
in the ratio 1:2. इसके 1 यूनिट में इसके 2 यूनिट को कंबाइन किया. Okay, depending on this percentage, I will be getting a new percentage here. What is this percentage? I don't know that, right? Now this mixture is then again mixed with another solution of 99% ethanol in the ratio of 2:1. इसके 2 यूनिट में 1 यूनिट डाला. And now the resultant mixture is 65%. What we are supposed to find out is कि S का value क्या आएगा. This is what I need to find out. So to solve this question, I'll start from this point. अगेन लॉस गेन को इक्वल करना, कुछ नहीं करना. 99 से 65 देयर इज हाउ मच लॉस? लॉस इज ऑफ 34%. यहां 34% का लॉस है, तो यहां पे 34% का गेन होना चाहिए. बट ये 34 का गेन 2 यूनिट में होगा, तो पर यूनिट 17% का गेन. अभी 17% के गेन के बाद वैल्यू 65 पे है. दैट मीन्स यहां पे वैल्यू होनी चाहिए 48%, क्योंकि 48 से 17 का गेन करने के बाद वैल्यू 65 पे बैलेंस हो रहा है. सो किस वैल्यू में 17 ऐड करके 65 आएगा? 65 माइनस 17 दैट इज 18. देखो यहां पे लॉस हो रहा है आपका, राइट? 99 में से 65, 34 का लॉस. ये 34 का डिस्ट्रीब्यूशन यहां करना है आपको 2 यूनिट पे. इट्स लाइक दैट 34 रुपीज को 2 लोगों में बांटना है, तो पर पर्सन 17 रुपीज आएगा. और 17 रुपीज मिलने के बाद आपके पॉकेट में 65 में, मतलब पहले कितने थे? 48 रुपीज. ओके, ये कॉन्सेंट्रेशन कहां से आया? दिस कॉन्सेंट्रेशन कम फ्रॉम दिस सोल्यूशन. ये 38% का सोल्यूशन है, यहां से आया. ओके, नाउ 51 से 48 यहां पे लॉस कितने का है? 3% का लॉस 2 यूनिट पे, तो 6% का लॉस हुआ. तो यहां 6% का गेन होना चाहिए. तो 6% गेन कितने यूनिट पे? एक ही पर्सन को 6 रुपए दिए, एंड ही इज नाउ हैविंग 48 रुपीज इन हिज पॉकेट. तो पहले कितने थे? 42. ये 42 कहां से आया? यहां से, राइट? यहां कितना लॉस है? 30 से गेन है. यहाँ पे कितने का? 12% का गेन है. तो कैन आई से कि 12% का गेन यहाँ पे 12% लॉस में कन्वर्ट होगा. यहाँ 12% का लॉस होना चाहिए, लेकिन कितने यूनिट पे? 4 यूनिट पे. तो पर यूनिट 3% का लॉस. 3 रुपीज का लॉस, दैट मीन्स आपने अपनी पॉकेट से 3 रुपीज स्पेंड किए, एंड यू आर नाउ हैविंग 42 रुपीज इन योर पॉकेट. सो हाउ मच यू हैव इनिशियली? 45. दैट मीन्स द कॉन्सेंट्रेशन in the initial solution will be 45%, and that is the correct answer. So I have covered the 6 best questions of averages, which cover everything, anything which is related to percentage is comprehensively covered in these 6 best questions, right? Similar to that, I'll be picking another topic, and 6 to 8 more questions of that topic will be covered. See you then in the next part of the video. Please share it with all of the friends, right? If this series get a right response, I'll continue this, and I will complete it before within the next week. I'll complete this series. Thank you so much for watching the video. Don't forget to share. Thank you. Please subscribe to the channel also. Thanks a lot.